Audio Jungle। नमस्कार, 10 बजे में मैं मुदित विज्ञ आपका स्वागत करता हूं। बाढ़ का कहर कम होता नहीं, लोगों की हालत कोई पूछता नहीं। जी हां, इन दिनों बिहार की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। बाढ़ की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठे लोगों की हालत जानने की फुर्सत अब तक बिहार सरकार और सरकारी अफसरों को नहीं मिली है। बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नेवरी गांव में बाढ़ ने अपना ऐसा कहर ढाया है जिससे ग्रामीणों के भूखमरी की नौबत आ गई है और अब तक उन्हें किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। लगता है बाढ़ का पानी बिहार सरकार और सरकारी अफसरों के कानों में भी घुस गया है, जिसके कारण वे ग्रामीणों की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश साफ देखा जा सकता है, फिर भी सरकारी मदद मिलने की आस तो बनी ही रहती है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए सीधे चलते हैं संवाददाता मनोज के पास। आज गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में है नेवरी गांव से, जहां 24 तारीख को बांध टूटा था और आज 1 तारीख है। प्रशासन के माध्यम से क्या सुविधाएं मिली या नहीं मिली है, और हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में नेवरी गांव का जो मुख्य मार्ग जिस गांव को जोड़ता है उस जगह पे है, उस रास्ते पे, और हम लोग देख रहे हैं कि इस रास्ते पे इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजों के लिए अगर किसी सामान को खरीदना हो तो कितने की दिक्कतों का सामना करके अपने बाजार पे जाना पड़ता है। और इन सारी चीजों को चर्चाओं को लेते हुए हम लोगों के बीच में ग्रामीण जनता और पहले भूतपूर्व प्रमुख साहब रामाजीत सिंह जी हम लोग के बीच में है और बताएंगे कि जरूरत की चीजों के लिए कितना लोगों को यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर आप मैं भूतपूर्व प्रमुख रामाजीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं ग्राम नेवरी, थाना बरौली, जिला गोपालगंज से। हम लोगों की समस्या ये है कि 24 तारीख के बाढ़ आया, आज 1 तारीख हो गया। प्रशासन अधिकारी तरफ से व्यवस्था तो अलग बात है, मोबाइल का फोन भी नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग आवागमन की काफी कठिनाई है। हमारे यहाँ सुअर और नीलगाय से घटने से लोग तबाह है और प्रशासन इसी में कोरोना हम लोग को काफी बेचैन किया है। पानी हट रहा है तो महामारी के रूप धलेगा। प्रशासन फोन करने पर कोई बात भी नहीं सुनता है और दलित और अति पिछड़े की पंचायत है। हम लोग करें तो क्या करें? प्रशासन नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कोई प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है और हम लोग क्या हम लोग करें, किससे कहें? प्रशासन कोई बात ही नहीं सुन रहा है, सरकार कोई बात ही नहीं सुन रहा है। यहाँ कोई नेता है ही नहीं है, तो हम लोग तो करें तो क्या करें? विशेष बात यह है कि अब इसके बाद महामारी और कोरोना, ये भी दोनों मुआ रहा है। मेरे गांव में कोरोना की बीमारी निकल गया है, सभी लोग मर रहे हैं। प्रशासन का नाम क्या? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। सर यहाँ पे जो है कि प्रशासन के माध्यम से क्या नाव वगैरह उपलब्ध है जिससे कि आप लोग अपनी जरूरत के सामानों को खरीद सकें? प्रशासन की तरफ से इस ग्रामीण क्षेत्र में ना ही कोई सहायता मिली है, ना ही नाव है। ये नाव पूर्व प्रमुख श्री रामाजीत सिंह ने अपने निजी स्तर से निजी सहायता लोगों की सेवा करने के लिए नाव गांव में बनाया गया है। अच्छा सर, ये अगर कोई समाज सेवी व्यक्ति भाई लोग जो है गांव में आके अगर सहायता करना चाहते हैं तो क्या वो लोग यहाँ पे आके सहायता कर पा रहे हैं? अभी फिलहाल तो परिवेश ऐसा है, भयावह स्थिति है बाढ़ की, ना ही इसमें कोई ग्रामीण सहयोग मिल रहा है और विशेष तौर पे जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। यहाँ तक कि इस नेवरी सरिया नरेंद्र पंचायत के मुखिया, इवन वार्ड पार्षद प्रमुख, अभी वर्तमान में जो प्रमुख है, उनकी तरफ से इस गांव में किसी तरह की कोई सहायता नहीं की गई है। मैं उन कुकरमुत्तों को ये चैलेंज देना चाहता हूं कि वोट के समय ये कुकरमुत्ते यहाँ आते हैं और बाढ़ में जैसे कुकरमुत्ता उपजता है, उसी तरह से नेता अवेस्ता साले हमें गुमराह करके हमारा वोट लेने के लिए आते हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं श्री नेमतुल्लाह, ना ही वो चुनाव के बाद में इस गांव में कदम रखे हैं और ना ही इस समय हम किस स्थिति से जूझ रहे हैं। अभी फिलहाल हम वर्तमान में कोरोना से लड़े, उसके बाद में बाढ़ आ गया। इसमें हमें कोई किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। मैं उन बेशर्मों को याद दिलाना चाहता हूं कि साले
तुम्हें इस नेवरी पंचायत में आना होगा, और आओगे तो हम तुम्हें जूते से और जूते का माला पहनाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। कहीं ना कहीं नेताओं की ये चूक है कि इस विपट घड़ी में लोगों से आके उनका बिल्कुल भी दुख दर्द को नहीं बांट रहे हैं और ना ही उनको किसी तरह की सहायता दे पा रहे हैं। सर, आपका नाम? संजय सिंह नाम होगा। संजय जी, यहाँ पे जैसे कि कोरोना हम लोग के बीच में काफी ज्यादा है और ऐसे में प्रशासन के माध्यम से और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या यहाँ पे चिकित्सक कोई ऐसा उपलब्ध है कि अगर किसी को कोई सांप काट ले या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप लोगों को सहायता दी जा सके आपातकालीन? ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हुआ है। ये हमारा वार्ड 1 नंबर वार्ड है। इस वार्ड में आज तक मुखिया देखने तक नहीं आए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना ही सीओ बीडीओ की तरफ से कोई यहाँ पर सहायता मिली है। तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? हमें उम्मीद किससे करना है? ना जिला पदाधिकारी की तरफ से कुछ सहायता मिला है। कैसे हम लोग जिएंगे? आप देखिए यहाँ की स्थिति क्या है, स्थिति क्या हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ना तो जिला प्रशासन के माध्यम से कोई सहायता मिल पा रही है, ना ही हमारे जनप्रतिनिधि कोई सहायता कर पा रहे हैं और हम लोग मुख्य मार्ग में हैं और देख रहे हैं कि इस गांव से पूरी तरह से अन्य जगह से संपर्क टूटा हुआ है और हम लोग के बीच में वार्ड सर भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे। सर, आप लोग जरूरत की चीजों के लिए कैसे मतलब कहाँ से कैसे लेके आ पा रहे हैं? एक निजी रामाजी सिंह जो भोजपुर प्रमुख है वो अपना नाव रखे हैं, उसी से अपना जरूरतमंद सामान लाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई रोल नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता है प्रशासन पूछने के लिए भी कि आप कैसे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे कोई ऐसी नहीं है। उन लोगों का कोई इससे मतलब नहीं है। बिहार राज्य खादी मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। और सर, यहाँ पे जैसे कि बाकी जो सरकार कह रही है स्वच्छता सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब कि उनका रहा है, तो क्या ऐसी चीजें में जहाँ बाढ़ वगैरह पानी पूरा घरों में लगा हुआ है, तो ऐसे में शौचालय वगैरह के लिए कैसे घर की औरतें जो उनको क्या मतलब कैसे क्या सुविधाएं मतलब कैसे मिलते हैं? यहाँ कोई सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार के तरफ से न है, न पंचायत के तरफ से है, न ब्लॉक के तरफ से है, न जिला के तरफ से है, किसी के तरफ से कुछ नहीं है। कहने के लिए सब कुछ यहाँ पर सब खोखला है। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको कोई देखने वाला तक नहीं है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है सरकार के तरफ से जी किसी को कोई सुविधा दिया जा नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इसलिए हम लोग प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार सरकार इसलिए मुर्दाबाद का नारा हम लोग लगा रहे हैं। दूसरा हम लोग के हाथ में है क्या? हम लोग बरौली गांव के दूसरे जो नेवरी गांव के दूसरे छोर में जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पानियों की गति कितनी तेजी से यहाँ पे बह रहा है और जिसकी वजह से यहाँ के घरों पे कितना ज्यादा डैमेज किया होगा, जिसका हम लोग अंदाजा देख के लगा सकते हैं। और यहाँ के ग्रामीण लोग किस तरह यहाँ पे अभी रह रहे हैं, इस चीज को धार को देख के भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और बाकी जैसे कि हम लोगों से बातचीत भी की कि प्रशासन के माध्यम से कितनी लापरवाही इस कोरोना काल में बरती जा रही है, जिसकी वजह से कितना भयानक रूप आगे चल के पानी रुकने के बाद यहाँ पे लेगा। और भी जो भी ग्रामीण है उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि सर इतना तेज यहाँ पे पानी जो बह रहा है, क्या नाम पता सर? सर, यहाँ इतना तेज पानी का धार है, तो क्या यहाँ पे घरों वगैरह पे कितना ज्यादा क्षति पहुंची है? बहुत ज्यादा क्षति है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या कोई भी प्रतिनिधि के तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं और क्या कह सकते हैं। तो बहुत इसलिए हम एक दुख के साथ व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इन लोगों के साथ हम लोग का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये तो हम लोग बाद में सोचेंगे। अभी तो हम लोग दुख में हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं सोच रहे। तो इसी के साथ हम लोग देखें बरौली प्रखंड का जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट के नज़र में ये बना हुआ है, ये 23 पंचायत का ये प्रखंड है जो पूरी तरह से बाढ़ की वजह से प्रभावित है, जिसमें नेवरी गांव पूरी तरह से हर तरह से जो भी इसके रास्ते हैं पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। और साथ ही में यहाँ का जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर रास्ते के मुख्य रास्ते पे अगर इतना पानी यहाँ पे हो रहा है तो कितना ज़्यादा लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी।
कोई अनहोनी घटना भी यहाँ पे घटित हो सकता है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी चुप्पी साध के बैठी हुई है और ना ही जनप्रतिनिधि इस पे सक्रिय होकर लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं मनोज कुमार, टुडे न्यूज, गोपालगंज। आशा करता हूं कि टुडे न्यूज़ की पहल सरकार के कानों में आई बाढ़ से सरकारी अफसरों को जल्द ही रेस्क्यू करेगी और ग्रामीणों की मदद को पहुंचेगी। प्राइम टाइम में आज इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़, आपका भरोसा।